नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि धान रोपाई के बाद जब 15 से 20 दिन रोपाई के बाद हो जाएं, उस समय हमें उसमें कौन सी खाद डालनी चाहिए, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण समय होता है और इस समय हमारे पौधे में कल्ले भी निकलने शुरू हो रहे होते हैं और पौधे को इस समय अच्छी पोषण की भी ज़रूरत होती है। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि इसमें इस समय कौन सी खाद कितनी मात्रा में डालें, जिससे कि जो हमारे पौधे की ग्रोथ है वो भी काफ़ी तेज़ी से हो और हम उससे ज़्यादा कल्ले भी निकाल पाएँ और समय पे ज़्यादा उत्पादन भी ले पाएँ। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, धान की अच्छी पैदावार लेने के लिए सही समय पे सही मात्रा में खाद डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि रोपाई के बाद धान में कौन सी खाद कितनी मात्रा में डालनी चाहिए। जब किसान भाइयों धान में सूर्य का प्रकाश जो है वो कम पड़ता है, तो उस समय हमारे पौधे को यूरिया की ज़्यादा ज़रूरत होती है। यानी अगर आपके यहाँ लगातार बारिश हो रही है या लगातार बादल छाए हैं, पौधे को धूप नहीं लग रही है, तो समझ लीजिए आपका जो पौधा है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, उसको यूरिया की अच्छी ज़रूरत है। किसान भाइयों, रोपाई के बाद धान में आपको 15 से 20 दिन लगभग 5 सेंटीमीटर पानी बना के रखना चाहिए। यानी जैसे कि आप रोपाई करें उसी दिन से आपको आने वाले 15 से 20 दिन के लिए लगभग 5 सेंटीमीटर का पानी बना के रखना चाहिए। और उसी दौरान किसान भाइयों रोपाई के 10 से 20 दिन के अंदर आपको जो आप अपने खेत में यूरिया देने वाले हैं उसका 10 से 15% जो यूरिया है वो हमें स्प्रे के माध्यम से दे देना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो हमारा पौधा शुरुआत में उसको पोषण मिलता है, यूरिया मिलता है, तो वह जो है अच्छी तरीके से मजबूत होता है और विकास शुरू कर देता है। बाद में उसके बाद हम उसमें हाथ से यूरिया डालेंगे और यानी जैसे मैंने कहा कि पहले हम 10 से 15% स्प्रे कर देंगे ताकि पौधा तैयार होता रहे, एक साथ ज़्यादा यूरिया देने से बचें। और किसान भाइयों, जब धान में कल्ले निकलने का समय हो रहा हो, यानी धान में जो कल्ले हैं रोपाई के 25 से 30 दिन में निकलने शुरू हो जाते हैं और आगे 20 से 25 दिन में ये कल्ले जो हैं पूरी तरीके से निकल जाते हैं। तो जैसे ही आपको जो खेत किसान भाइयों रोपाई के 20 से 22 दिन हो जाए, कल्ले निकल रहे हो, उसी समय किसान भाइयों हमें सही मात्रा में खाद डालनी चाहिए। ध्यान रखें, जब हम खाद डाल रहे हैं उससे पहले ही किसान भाइयों हमें खरपतवार नियंत्रण कर लेना चाहिए। धान में अच्छी से धान की देख रेख करनी चाहिए और खरपतवार निकालने से फ़ायदा ये होता है कि जो हम खाद डालेंगे वो सीधा हमारे पौधों को लगता है, किसी तरह का नुकसान नहीं होता। तो चलिए हम जानते हैं कि हमें धान में जो पहला खाद है वो किस तरीके से देना चाहिए और कितनी मात्रा में देना चाहिए। किसान भाई, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा। किसान भाई, अगर आपकी जो धान की किस्म है वह 100 दिन की है या 100 दिन के अंदर तब पककर तैयार हो जा रही है, तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों आपको उसमें 20 किलो एकड़ के हिसाब से यूरिया देना चाहिए। यानी अगर आपने 1 एकड़ की खेती कर रखी है तो आपको 100 दिन के अंदर अगर आपका उत्पादन तैयार हो जाएगा आपकी फसल का, तो आपको 20 किलो यूरिया डालनी चाहिए। साथ ही आपको उसमें 1 से 1.5 किलो जिंक मिला के डालनी चाहिए। ध्यान रखें, यह जो जिंक मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने रोपाई के समय जिंक की कुछ मात्रा डाली है तब आप इतना डालिए, वरना आप इससे 1.5 से 2 गुना आपको जिंक डालनी चाहिए अगर आपने रोपाई के समय जिंक नहीं डाला है तो। किसान भाइयों, अब दूसरी बात करते हैं, अगर आपका जो धान है वो मध्यम अवधि का है, यानी जो आपकी किस्म है वो 110 से 125 दिन में तैयार होने वाली है, तो उस स्थिति में आपको 1 एकड़ खेत में 45 किलो यूरिया डालनी चाहिए और 4 से 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक डालनी चाहिए, जिससे जो आपका पौधा है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करेगा और उसमें अच्छे कल्ले निकलेंगे। किसान भैया, उसके बाद अब हम बात करते हैं, अगर आपकी जो किस्म है वह लंबी अवधि की है, यानी आपकी जो किस्म है 125 से लेकर 140 दिन में तैयार होने वाली है, तो उस स्थिति में किसान भाइयों आपको 55 किलो एकड़ में यूरिया डालनी है और उसमें आपको किसान भाइयों 4 से 5 किलो जिंक 1 एकड़ में यूरिया के साथ मिला के डालनी है। और उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपकी हाइब्रिड किस्म है, संकर किस्म है, तो उस स्थिति में आपको 1 एकड़ में 60 किलो यूरिया डालनी है और उसमें आपको 7 से लेकर 8 किलो जिंक को उसमें मिला करके अपने खेत में डालना है। इससे जो आपका पौधा है वो भी अच्छे तरीके से विकास करेगा, आपके खेत में कल्ले भी अच्छे से निकलेंगे और यानी जब आगे जो समय आ रहा है उसमें आपका जो उत्पादन है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
साथ ही अगर आपको धान फसल पे और जानकारी चाहिए तो इंड स्क्रीन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाकर के पूरी प्लेलिस्ट धान की फसल की देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।